चलिए, आज का जो टॉपिक था वो था पैकेजिंग। उस दिन भी पढ़ा था कैसे लाते चीज़ों को अगर पैकिंग नहीं होती। पेस्ट कैसे लेके आते, ला भैया 1 पाव दे दो, 200 ग्राम दे दो, और कैसे उसको ब्रश पे डालते, सोच के देखो। चलो रियल लिक्विड आइटम्स कैसे आते, हाँ तो तुम बाल्टी लेके तेल लेने जाते ना, और इट कुड बी पॉसिबल। सबसे बड़ी बात है पैकेजिंग की बेनिफिट्स भी तो बहुत है ना। आपको एक तो शॉपकीपर को बार बार मेजर नहीं करना पड़ता, और दूसरी बात बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पैकिंग के बिना तो सुरक्षित ही नहीं है, सेफ ही नहीं है। सेफली आपके पास जो चीज़ें पहुंच जाती हैं। The companies always supply the products in packs form. For example, Coke comes in bottle, Coke बॉटल में आती है, तो सोचो कैसे आ जाती है। अगर आप बॉटल्स में नहीं लाते तो क्या उसकी जो गैस थी उसमें वैसे मेंटेन रहती। प्लीज टाइड इन बैग बिस्किट्स, अगर बिस्किट्स ऐसे पन्नी में तोड़ के लाते तो क्या वो सिल नहीं जाते। नॉट कुड बी पॉसिबल। तो पैकिंग का तो बहुत बड़ा रोल है किसी भी चीज प्रोडक्ट। पैकेजिंग इज द बेसिक एक्टिविटी ऑफ एवरी कंपनी। इट कैन बी डिफाइंड एज ए सेट ऑफ टास्क एक्टिविटी विच आर कंसर्न विद द डिजाइनिंग प्रोडक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट रैपर कंटेनर। सबसे बड़ी बात है पैकिंग के ऊपर इंफॉर्मेशन भी मिलती है आपको, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी पैकिंग के ऊपर जो लेबलिंग होगी वो भी मिल जाएगी उसमें। सबसे बड़ी बात जो पैकिंग है वो कितनी तरह की होगी, 3 तरह की। एक तो हो गया प्राइमरी पैकिंग, जो अगर हम एग्जांपल है टूथपेस्ट का, ट्यूब में पैक होती है, वो प्राइमरी पैकिंग। तो इट रेफर्स द इमीडिएट पैकिंग ऑफ प्रोडक्ट। इट रिमेन्स विद प्रोडक्ट टिल इट इज यूज्ड। फॉर एग्जांपल ट्यूब ऑफ पेस्ट, मैच बॉक्स, माचिस देखते हो, पहले माचिस की डिब्बी में जाती है ना, फिर इतने बड़े बड़े 10 माचिस के डिब्बे बनते हैं, उसमें 10 मैच बॉक्स होती है, इतने पैकेट बनते हैं, फिर उसके बाद बड़े बड़े बॉक्सेस में जाते हैं, और फाइनली ट्रांसपोर्टेशन। तो प्राइमरी पैकिंग जो है ये बहुत एक है ना, एक तरह से सुरक्षा देती है प्रोडक्ट। उसके बिना तो प्रोडक्ट को पॉसिबल भी नहीं है बाय करना या यूज करना। सेकेंडरी पैकिंग होती है, अब ट्यूब में पैक होगी वो प्राइमरी होती है। ट्यूब के बाद आप एक गत्ते में होती है ना, जब आप मार्केट से लाते हो उसको फेंकते हो और फिर ट्यूब को यूज करना शुरू करते हो, तो वो जो जिस गत्ते के डिब्बे में पैक हो गई वो क्या है, सेकेंडरी। These are the additional packings which give more protection. जनरली कस्टमर क्या होता है, इनको फेंक देता है जब वो प्रोडक्ट को यूज करना शुरू करते हैं। जैसे ये प्रोडक्ट को यूज करना स्टार्ट कर दिया आप इनको फेंक देते हैं। तीसरा आता है ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग। ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, अब एक एक ट्यूब्स तो नहीं जाएगी पेस्ट की, या एक एक पैकेट तो नहीं जाएगा ऑयल का, तो कंपनी क्या करती है बड़े बड़े कंटेनर्स बनाती है। कंटेनर्स में जैसे 50 का, 100 का, 10 का, है ना, केजी के हिसाब से पैक हुए और उसके बाद वो ट्रांसपोर्टेड। दिस पैकिंग गिव्स प्रोटेक्शन टू गुड्स। फॉर एग्जांपल रफल लेज वगैरह कैसे बॉक्सेस में जाती है, या कुरकुरे कैसे बॉक्सेस में जाती है। इज इट पॉसिबल कि एक एक पैकेट ऐसे जो पूरे 10-10 का लेयर्स होती है वैसे दिया जाए, पैक्ड होते हैं, तभी तो जब इकट्ठे पैकिंग लेते हैं तो उसमें उतने ही आपको इकट्ठे बल्क में खरीदे तो उतना ही उसका प्राइस भी कम हो जाता है। तो पैकिंग कितनी तरह की हो गई, 3, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड ट्रांसपोर्टेशन। मीनिंग समझ लो। अब आपको उसको समझना है तो डेफिनेटली लिखना भी आना चाहिए। फिलहाल तो इतना ही लिखना है कि दिक्कत ना आ जाए, तो डीपली पढ़ते जाओ। ब्रॉडली एक्सप्लेन आपको नहीं करना है इस वाले चैप्टर में। कितना एक्सप्लेन करना है, जो बॉक्सेस होंगे उनको तो डार्क करोगे एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज में पूरा ही चैप्टर। अब वो कह रहे हैं कि पैकिंग के फंक्शंस क्या है, या ये कहिए इम्पोर्टेंस क्या है। क्या इम्पोर्टेंस, कुछ इम्पोर्टेंस है पैकिंग क्या है, प्रोटेक्शन रहती है। द फंडामेंटल, सबसे मेन फंक्शन जो फंडामेंटल हम कहते हैं ना, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वैसे फंडामेंटल फंक्शन होता है पैकिंग का कि प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम द डैमेज, डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। एप्रोप्रिएट पैकिंग प्रोटेक्ट्स द प्रोडक्ट फ्रॉम सन। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो धूप से खराब हो जाती हैं,
है ना, या बारिश से गीली होकर ख़राब हो जाती है, तो या फिर मॉइस्चर से ख़राब हो जाती है, ब्रेक हो जाती है, इंसेक्ट्स कीड़ा लग जाते हैं। इन सब से प्रोटेक्शन कौन करता है? पैकिंग। एयर टाइट कंटेनर्स एंड पैकेट्स आर यूज फॉर चिप्स, बिस्किट्स, जैम, कोला एक्सेट्रा। इन सब के लिए एयर टाइट होते हैं। जो पैक्ड होते हैं चिप्स वगैरह, जब आप खोलते हो तो उसमें खुश होकर इतना सा नहीं हो जाता है, कितनी सारी हवा निकल जाती है। वो सब क्या है? वो प्रोटेक्शन ही थी, मॉइस्चर था उसके अंदर जो उसको सेव रखा। तो सोचिए पैकिंग, अगर पैकिंग नहीं होती तो कैसे सेव रहते हैं? मॉइस्चर रहता है उसमें। Which need protection for atmospheric contents. Products like television या दूसरे appliances need to be protected from damage in transit. अब सोचिए टीवी, फ्रिज वगैरह कैसे आते हैं बिना पैकिंग के? इज इट पॉसिबल? डैमेज नहीं हो जाते रास्ते में? या कोई जो ग्लास के जो प्रोडक्ट है, कांच की बनी हुई चीजें हैं, तो बिना सोचिए ब्लेड्स वगैरह लेते हैं शेविंग के लिए, आप लोग लेते हो तो हाथ में लेके आते हैं उसको, कितना हार्मफुल होता तो पैकिंग कितना बड़ा रोल प्ले करती है किसी भी प्रोडक्ट की, है ना। सबसे पहली बात है प्रोडक्ट को प्रोटेक्शन देती है। और दूसरी बात, कई लोग ऐसे होते हैं ना, देखिए हमारी पूरी जनरेशन, पूरी पॉपुलेशन तो नहीं है पढ़ी लिखी, लेकिन जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो कई बार प्रोडक्ट को देख के ना उसकी पैकिंग से भी पहचानते हैं। आप पहचानते हो पैकिंग से? कोई प्रोडक्ट है जिसका अगर आप नाम ही देखो तो पैकिंग से पहचानते हो, तो ये वाला है। मुझे कई प्रोडक्ट है उनके नाम ही नहीं आते ना। सपोज सबकी अलग अलग चॉइसेस है। फॉर एग्जांपल लें, नई मेडिसिन से मैं नाम बिल्कुल भी यूज़ करती हूँ, और मैं टाइम टू टाइम जो मेडिसिन वाला कॉर्नर है हर थोड़े दिन बाद उसमें देखती रहती हूँ, जो एक्सपायर हुआ उसको फेंकती रहती हूँ साथ। मैं इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखती हूँ, एक्सपायरी वगैरह का या जो भी है। मुझे ना लेस वगैरह जो आप खाते हो बच्चे को, मुझे इनके नाम में कभी नहीं देखती। मुझे बस इतना याद है कि मेरा वाला बच्चा ग्रीन पैकेट वाला खाता है, वो येलो वाला खाता है, मुझे नहीं पता वो कौन से वाला भैया चिप्स से कौन से येलो वाला। नाम कभी नहीं बोलूँगी क्योंकि मुझे नाम कभी याद नहीं। तो मेरी तरह कोई और भी अनपढ़ होंगे जो पैकिंग से ही पहचानते हैं। मुझे इतना याद है मेरा ये वाला बच्चा येलो खाता है, ये वाला बच्चा मेरा ग्रीन खाता है, तीसरे वाले को कुछ पकड़ा दो वो खाता है। मैं तो पैकिंग को पैकिंग देख के ही पहचानती हूँ, और मुझे याद ही नहीं रहता कि येलो वाला कौन सी कंपनी का आता है या ग्रीन वाला कौन सा। ग्रीन वाले का फिर भी याद है, शायद लेस का, येलो वाले का नहीं। अब जो भी है मैंने तो कभी नहीं देखती हूँ ना, कह रही हूँ मेरी तरह और भी अनपढ़ होंगे जो कलर देख के या पैकिंग देख के ही पहचानते हैं, क्योंकि हम यूज़ नहीं करते। और कुछ लोग यूज़ भी करते होंगे तो वो नहीं पढ़ सकते, तो वो पैकिंग से ही पहचानते होंगे। और बहुत सारी चीज़ पैकिंग तो ऐसी होती है, पैकिंग देख के भी आप अट्रैक्ट होते हो उसको बाय करने के लिए। सोचो जब ऑनलाइन आप लोग चीज़ें खरीदते हो तो पैकिंग कितनी अच्छे से नहीं होती है, कितनी सिक्योर रहती है चीज़ें, टूटने की या डैमेज होने के कोई चांस ही नहीं है उसमें। बहुत आराम से आप ग्लास आइटम्स या लिक्विड आइटम्स, कैसे भी आइटम ऑनलाइन खरीदते हो, इतनी सेफली पैक्ड होती है। और ऊपर से उसमें प्लास्टिक से जो लास्ट पैकिंग होती है, ट्रांसपोर्टेशन पैकिंग प्लास्टिक की नहीं होती है। अगर रेन वगैरह भी हो तो कोई डैमेज नहीं करेगा। तो ये पैकिंग क्या है, एक प्रोटेक्शन भी दे रही है, और आपको एक, और ऑनलाइन वाली जो पैकिंग होती है उसको देख के आप आराम से पहचान सकते हो कि ये प्रोडक्ट जो है ऑनलाइन बाय किया गया। तो वो क्या था, आइडेंटिफिकेशन भी देती है। दूसरा है कन्वीनियंस। द हैंडलिंग ऑफ प्रोडक्ट बिकम्स मोर कन्वीनियंट विद एप्रोप्रिएट पैकिंग। इट मेक्स इट कन्वीनियंट टू स्टोर एंड कन्वीनियंट टू शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। फॉर एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स हैं, जब आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हो तो बहुत ईजिली उनको कैरी कर सकते हो। और लेकिन अगर सोचिए अगर वही कोल्ड ड्रिंक अगर बॉटल्स में नहीं होती, पैकेट्स में होती, तो आपके लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट नहीं रहता उसको कैरी करना। लेकिन अगर उसकी पैकिंग अच्छी हो तो आपके लिए बहुत सुविधाजनक रह जाता है चीज़ों को लाना ले जाना, है ना। बड़े ईजिली आप कैरी कर लेते हो। जंक फूड्स के लिए चिप्स वगैरह के जो भी पैकेट्स होते हैं, कर लेते हो या नहीं कर लेते? क्या उसके लिए बॉक्सेस लाते हो घर से पैक करने के लिए? एंड सेम द
लिक्विड्स। प्रमोशन, पैकिंग प्लेज अ रोल ऑफ साइलेंट सेल्समैन। साइलेंट सेल्समैन मतलब एक ऐसा सेल्समैन जो बोलता कुछ नहीं है लेकिन आपकी सेल, आपके प्रोडक्ट की सेल को बढ़ाने में हेल्प करता है। साइलेंट रहता है लेकिन सेल इंप्रूव हो जाती है, यानी प्रमोट करता है आपके प्रोडक्ट। अगर पैकिंग अच्छी होगी, लोग उसको अट्रैक्टिव और अट्रैक्ट होंगे, उसको बार बार परचेज करेंगे, है ना, कहेंगे इसमें सुरक्षित रहता है, इसी को परचेज करना है, तो वो अपने आप प्रोडक्ट जो है प्रमोट होगा। और प्रमोट होता है तो क्या होता है, सेल अपने आप इंक्रीज होती है। सेल इंक्रीज हुई तो क्या होगा, प्रॉफिट भी इंक्रीज हो जाएगा। The attractive, colorful and innovative packing attracts the customer, especially if the product is children's product. अगर बच्चों के प्रोडक्ट हो तो पैकिंग से वैसे ही अट्रैक्ट होते हैं। बच्चे कलरफुल चीज़ें देख के ज़्यादा इसलिए नहीं खरीदते। मैं आपकी बात नहीं करूँगी, आप लोगों को बच्चे थोड़े ना बड़े हो गए। स्मॉल किड्स कलरफुल आइटम्स देख के जो है ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, उसकी पैकिंग उनको अट्रैक्ट करती है। राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, पैकिंग हैज बिकम इसेंशियल बिकॉज ऑफ राइजिंग स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ। अब लोग पहले जैसे नहीं रहे। इवन अब अगर हम कहें ना तो शहरों से ज़्यादा तो गाँव का जो स्टैंडर्ड है ज़्यादा हाई होने लगा। लोग ज़्यादा अपनी हेल्थ को लेके ज़्यादा जो है कंसर्न होने लगे, तो वो ऐसे प्रोडक्ट को खरीदते हैं जो उनके स्टैंडर्ड को मैचअप करता हो, जो उनके स्टैंडर्ड को हाई करता हो। एक बात तो पहले पता नहीं अब आप लोगों के टाइम में ऐसा नहीं होगा, जब हम छोटे होते थे ना तो जो चाय पत्ती आज तक हम कहते नहीं भैया टाटा प्रीमियम देना, तो उसको भी देखो तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, ऑलरेडी जो है हाँ उसके लिए वो कन्वीनियंट रहता है। लेकिन जब हम छोटे होते थे ना तो ये खुली चाय पत्ती मिलती थी। तो ये कहने वाला है कि वो स्टैंडर्ड क्या था और आज आपका स्टैंडर्ड क्या है कि आप आज इजली पैकिंग वाला खरीद लेते हो। तब ये सब चीज़ें नहीं होती। समय के साथ साथ स्टैंडर्ड बदल रहे हैं। अगर स्टैंडर्ड गुड्स के बदल रहे हैं, प्रोडक्शन के बदल रहे हैं, तो स्टैंडर्ड आपके भी तो बदल रहे हैं, आप भी तो उनको अलग तरीके से यूज़ कर रहे हो। अगर अब हम देखें तो मोस्टली लोग क्या होता है शॉपिंग के लिए अब अपने सिटी में बिलीव नहीं करते, वो मॉल्स वगैरह में ज़्यादा जाना पसंद करते हैं। अगर मैं खटीमा को देखूँ तो खटीमा के लोग खटीमा में शॉपिंग करना पसंद नहीं करेंगे, जो थोड़ा ज़्यादा स्टैंडर्ड वाले होंगे वो बरेली साइड जाएंगे या उधरपुर जाएंगे। वो सब क्या है, लोग ये श्योर हो रहे हैं स्टैंडर्ड, तो वो डेफिनेटली। अब हम मॉल वगैरह में जाते हैं तो क्या हम उसको कहते हैं भाई 1 किलो दाल तोल दें या तोल दें। आप अगर ग्रेस भी लेते हो सब पैक मिलते हैं, ऊपर पड़ी और उठाते जाइए। लेकिन अगर यही आप जाएंगे अपनी लोकेलिटी में, लोकल में, किसी गली वाले की दुकान में, तो आप वहाँ पे करवा कर लाएंगे, वो पन्नी में डाल देंगे। ये स्टैंडर्ड है, राइट। तो अब लोग जो है ज़्यादा श्योर हो गए हैं स्टैंडर्ड और हेल्थ को लेकर, और लूज गुड्स को वो बाय करने की अपेक्षा पैक्ड गुड्स को बाय करना ज़्यादा ईजी है। सेल्फ सर्विस आउट, दूसरी बात है सेल्फ सर्विस आउटलेट्स हो गया। अब मॉल वगैरह जाते हैं तो क्या आपके साथ एक सेल्समैन घूमता रहता है आपको बताने के लिए? आप इजली रैक से चीज़ें उठाइए, देखिए, उसके बारे में पढ़िए, सब टैक्स लगे होते हैं और अपने ट्रॉली बैग में रखते रहिए। आप अपने लिए सर्विस खुद कर रहे हो आउटलेट्स। हाँ ठीक है, अगर आपको किसी के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, प्राइस के बारे में डाउट है तो वहाँ सर्विस में घूमते रहते हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते। लेकिन वहाँ ये साइलेंट सेल्समैन का भी काम कर रहे हैं, आपकी हेल्प भी कर रहे हैं। तो पैकिंग अगर नहीं होती तो आपको जरूरत पड़ती कहने की भैया ये इतना दे दे, इतना दे दो। सोचिए वहाँ मॉल में कितनी भीड़ लग जाती है। इवन तो शॉपकीपर्स में जो है गुड्स को पैक्ड फॉर्म में लाने लगते हैं। The self-service outlets are becoming very popular. In these stores, generally products with attractive packing are picked with buyers more quickly. हम भी उन प्रोडक्ट को इजीली बाय करते हैं जिनकी पैकिंग अच्छी होती है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, अच्छा चॉकलेट्स तो चॉकलेट ही है ना। मुझे लगता है कि अगर आप उसको रैक को खोलेंगे सबका टेस्ट एक जैसा नहीं लगता आपको, डिफरेंट होता है। या पैकिंग से ही पहचानते हो। अब आप सोचिए ना एक छोटे बच्चे के लिए जिसको इजीली पढ़ना नहीं आता है बट उसको इतना पता है कि मुझे चॉकलेट खरीदना है, तो अगर वो कैडबरी का भी खरीदता है, कैडबरी के नाम को पहचानता है कि ये कैडबरी होगा,
लेकिन उसमें भी तो कितने सारे टेस्ट होंगे। तो प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन उसको पता है, ये पर्पल वाला जो है ये कैडबरी है, ये रेड वाला जो कैडबरी नहीं है, इट मीन्स वो कोई और प्रोडक्ट है। तो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन भी पैकिंग के बेस पे होता है। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटीज मीन्स रिसेंट डेवलपमेंट्स इन पैकिंग हैव कंप्लीटली चेंज। अब मार्केट में अगर आप देखो तो पैकिंग पहले की अपेक्षा ज़्यादा चेंज हो गई है। सॉफ्ट ड्रिंक्स की नई पैकिंग आ गई, चिप्स बिस्किट्स कीप देम फ्रेश फॉर अ लॉन्गर पीरियड नई पैकिंग आ गई है। इवन अब आपको दूध भी पैक्ड फॉर्म में मिलने लगे है ना। जो छाछ मट्ठा आप लोगों के घर में बनता है वो पैक्ड फॉर्म में हम लोग भी मार्केट से बाय कर सकते हैं। तो वो सब क्या पैक्ड है तभी तो मिल रहा है। इनोवेशनल नई नई अपॉर्चुनिटीज है। अब अगर आप देखें ना, मैंने थोड़े दिन पहले लिक्विड चीज मुझे नाम नहीं याद आ रहा उसका, मतलब ऐसे प्रोडक्ट जो मार्केट में हम एज्यूम भी नहीं कर सकते कि ये मार्केट में मिलेगा और हमें घर पर प्रिपेयर करनी पड़ेगा, वो रेडी फॉर्म में आपको पैक मिल जाएगा। तो पैकिंग तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। लेकिन जो अगर हमने बात करी थी स्टार्ट, तो वो थी टूथपेस्ट जो ट्यूब में आती है, कि वो प्लेन होती है टूथपेस्ट, प्लेन मतलब वो जो ट्यूब होती है वो प्लेन होती है, कुछ लिखा रहता है ना, उसका लोगो भी बना रहता है, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। फिर वो जो गद्दे वाले पैक में आती है उसके ऊपर भी सब लिखा रहता है। और इवन जब बड़े कंटेनर्स में आती है उसके ऊपर उस कंपनी का एक लगा रहेगा, है ना, छोटा सा, हाँ, लोगो लगा रहेगा या इतने पैक है इसमें सब लिखा रहेगा। तो जब अब हम जैसे बड़े बड़े कंटेनर नहीं खरीदेंगे, हार्डली 1 ट्यूब 2 ट्यूब खरीदेंगे, तो उसके बारे में अगर हमें जरा भी पढ़ना है तो पूरा कहाँ मिलेगा, हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, लिखी हुई है दैट इज लेवल, वो है लेवल, मतलब पूरा लेवल जो है उसके ऊपर लगा रहता है। उसके अंदर कंटेंट क्या है, उस इंग्रेडिएंट्स क्या है, कब पैक हुआ, पैक वेट, पाई पैकिंग, भरते समय वजन क्या था, अब वजन क्या है, इसको सनलाइट में नहीं रखना है, इसको रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना है, ये चाहे, या फिर कंज्यूमर केयर का नंबर क्या है, प्रोडक्ट कहाँ प्रोड्यूस हुआ वो क्या है, ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट। इवन एक सेलिब्रिटी की फोटो उसको यूज़ करते हुए ऊपर लगी हुई दिख जाएगी। तो सोचिए पैकिंग कितना बड़ा रोल प्ले करती है। हम मेडिसिन खरीदते हैं, मेडिसिन के ऊपर लिखा रहता है ना एक्सपायरी और मैन्युफैक्चरिंग, हमें नाम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी से ज़्यादा से तो कोई मतलब है नहीं, नाम पढ़ लिया अच्छा यही दवाई लेनी है, एटलीस्ट पैकिंग ही तो है, वो लेबलिंग ही तो है ऊपर जो आपको बता रहा है कि नाउ इट इज़ नॉट यूजफुल फॉर यू, अभी आपके लिए यूजफुल नहीं है, इसकी डेट है ओवर हो गई है ना, या नहीं अभी आप इसको यूज़ कर सकते हो, अब अभी आप इसको रखिए, वो पैकिंग ही तो है। तो पैकिंग भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ये एक आइडेंटिफिकेशन मार्क्स होता है पैकिंग के लिए। लेबल इज द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन, और जितनी भी इंफॉर्मेशन होता है उनके लिए कैरियर का काम करता है लेबल। इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन लाइक इसमें क्या क्या लिखा रहता है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, मैन्युफैक्चर का नाम क्या है, कंटेंट्स क्या है, मतलब इसमें क्या क्या मिला हुआ है, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, जनरल इंस्ट्रक्शन क्या है, वेट क्या है, प्राइस क्या है, एक्सेट्रा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन सब आपको छोटे से पैकेट में मिल जाएगी। Labels are attached on the product to provide some information to customer. Products labels can be, लेबल कैसे होते हैं, एक तो होता है सिंपल टैग फॉर्म और दूसरा होता है एलाबोरेट लेबल्स, दो तरह के लेबल हैं। तो आज के लिए पैकिंग काफ़ी लेबलिंग कर करें, इसको पढ़ लीजिए एक बार।